देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, देवा स्तुति वंदनम, यीशु देवा स्तुति वंदनम, आत्मा देवा स्तुति वंदनम, आत्मा देवा स्तुति वंदनम। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे यीशु की ओर देखते हुए कहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, उस प्रेमी पिता की ओर देखते हुए कहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उस प्रेमी पिता ने इतना प्यार किया कि उसने अपने परम प्रिय पुत्र को ही अर्पित कर दिया, वो भी हम निरे मनुष्यों के लिए। आज वही ईश्वर हम सबको पुकारता है। आज वही पिता हमें आवाज देकर पुकारता है। हम इस दुनिया में खो गए हैं, इस ऐशो आराम की जिंदगी में खो गए हैं, इस पैसे की भाग के पीछे खो गए हैं। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने परिवारों को संभालने के लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, पर इस मेहनत में हम कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। आज हमारा पिता हमसे कहता है कि हे मेरे बेटे मेरे पास आ जा, हे मेरे बेटे मैं हाथ खोले तेरा इंतजार कर रहा हूं, तू मेरे पास आ। हाँ प्रिय विश्वासियों, आप जो मेहनत करते हैं वो सही है। आप जो अपने घर को चलाने के लिए मेहनत करते हैं, आप जो अपने परिवारों को संभालने के लिए मेहनत करते हैं, वो सब सही है। पर आज ईश्वर आपको याद दिलाना चाहता है कि एक पिता जैसे मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं कि तुम रोज मेरे पास आओ और अपना दिन कैसा गया बताओ, क्या परेशानी झेल रहे हो, रोज आकर मुझे 5-10 मिनट का समय देकर बताओ। हम में से कई लोग दिन में 2 मिनट भी ईश्वर को याद करना भूल जाते हैं। आज हमारा पिता उस उड़ाऊ पुत्र के पिता की तरह इंतजार कर रहा है, अपने बाहें खोले हमें गले लगाने के लिए, हमसे बातें करने के लिए, हमें प्यार करने के लिए। आइए उस पिता के पास अपने दुखों को लेकर आए और उससे प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे तेरे साथ बैठने का मन दे, तेरी उपस्थिति में रहने के लिए एक इच्छा दे, तेरे साथ रहने के लिए अपना पवित्र आत्मा दे। तुझे छोड़ मैं चल पड़ा, ढूंढने घर हर जगह। आइए एक साथ गाएं। तुझे छोड़ मैं चल पड़ा, ढूंढने घर हर जगह, खोज में मैं खो गया,
खुद को पहचान ना सका। गाइए। खोज में मैं खो गया, खुद को पहचान ना सका। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे। पापा पापा बेटा मैं तेरा, पापा पापा बेटा मैं तेरा। फिर से गाएं। पापा पापा बेटा मैं तेरा। अपने हाथों को उठाते पापा पापा बेटा मैं तेरा। तुझे छोड़ मैं जाऊं कहाँ, तू ही तो घर है मेरा। एक साथ गाएं। तुझे छोड़ मैं जाऊं कहाँ, तू ही तो घर है मेरा। ना था मुझे ये पता, बेटा मैं था ही तेरा। ना था मुझे ये पता, बेटा मैं था ही तेरा। नजर तेरी कभी ना हटी, महफूज हूँ तेरी परछाई में। नजर तेरी कभी ना हटी, महफूज हूँ तेरी परछाई में। नजर तेरी कभी ना हटी, महफूज हूँ तेरी परछाई में। नजर तेरी कभी ना हटी, महफूज हूँ तेरी परछाई में। पापा पापा बेटा मैं तेरा। पापा बेटा मैं तेरा। फिर से एक साथ पुकारते पापा बेटा मैं तेरा। पापा पापा बेटा मैं तेरा। तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, मैं आँखों
हाथों को उठाते इस समय अपने पिता ईश्वर की ओर अपने हाथों को उठाते स्तुति करे, आराधना करे। हालेलुया 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 आराधना 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 यीशु तेरी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 14 से 22 तक। आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर ईसा गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। वह उनके सभागृहों में शिक्षा दिया करते और सब उनकी प्रशंसा करते थे। ईसा नासरत आए जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी इस्यास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहाँ लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टि दान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और वह उसे सेवक को देकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का ये कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सब उनकी प्रशंसा करते रहे। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे और कहते थे, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है? प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में बहुत सारे बिंदुएं हैं, बहुत पॉइंट्स हैं। पहला है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से संपन्न होकर गलीलिया लौटे। कभी कभार हम लोग घर लौटते हैं गुस्से में, निराशा में, दुख में, परेशानी में, चिंताओं में, लेकिन यीशु मसीह हमेशा पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। तो हम लोगों को अपने आप को पवित्र आत्मा से हमें भरना चाहिए। और दूसरी बात है, यीशु मसीह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। देखिए, उस समय का रीति रिवाज यह था कि हर यहूदियों को बचपन से सभागृह जाना है। तो प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी उन्हें बचपन से माता पिता ये आदत उनमें डाली कि सभागृह जाना। मेरे बचपन में मेरी माँ ने मेरे अंदर ये आदत डाली, रोज मिसा के लिए जाना, 2 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर। ऐसे जाते जाते आज मैं पुरोहित बन गया। तो हमें चर्च जाने की आदत डालनी है, मिसा बलिदान में भाग लेने की आदत डालनी है, रोसरी माला जपने की आदत डालनी है। और ये सब आदत डाल दीजिए तो आपके बच्चे अच्छे होंगे। और इसके बाद हम देखते हैं, प्रभु ईसा मसीह कहते हैं कि मुझ पर पवित्र आत्मा छाया हुआ है, ईश्वर का अभिषेक हो गया है। प्यारे विश्वासियों, जब हम आध्यात्मिक जीवन गंभीरता से लेंगे, हमारे परिवार में रोज प्रार्थना करेंगे, चर्च में जाया करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, तो अभिषेक, आध्यात्मिक अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर, हमारे बच्चों में होगा। ऐसे चलते क्या होगा? आज के पाठ में हमने सुना, ईश्वर के मुंह से मनोहर शब्द निकले। आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के मुंह से मनोहर शब्द निकले? आप माता पिता होने के नाते आपके मुंह से मनोहर शब्द निकले, गालियां नहीं, अभद्र शब्द नहीं, अशोभनीय शब्द नहीं,
बल्कि मनोहर शब्द, अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेसफुल वर्ड्स, यानी कृपा भरी शब्द, कृपा भरी शब्द। संत पौलुस भी यही कहते हैं कि हमारे मुंह से कृपा से भरी शब्द निकलना चाहिए। एफेसियों के नाम पर संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 वाक्य 29 में संत पौलुस यही कहते हैं, और अध्याय 5 के 3-5 में संत पौलुस कहते हैं हम बुराई ना कहें, अशोभनीय कार्य ना कहें, हम ऐसा शब्द हमारे अंदर से निकले कि दूसरों को बनाए आध्यात्मिक रूप में। तो अगर माता पिता होने के नाते घर में गलत शब्द इस्तेमाल करेंगे, अभद्र शब्द इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा? आपके बच्चे भी ये सीखेंगे और बड़े होकर वही आपको भी बताएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना कि हम पवित्र आत्मा से भर जाए और हमारे मुंह से केवल शोभनीय, भव्य, मनोहर, सुंदर शब्द निकले। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि उनकी बुलाहट क्या है? उनकी बुलाहट में दरिद्रों को सुसमाचार सुनाना। दरिद्र मतलब क्या है? जो आध्यात्मिक रूप में दरिद्र हैं, ईश्वर के बारे में सुना नहीं है। आपके बच्चे ईश्वर के बारे में सुना नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? ना केवल भोजन देना, शारीरिक भोजन देना, उसके साथ साथ आध्यात्मिक भोजन भी देना चाहिए और ईश्वर के वचन में अपने बच्चों को संपन्न करना चाहिए। यह हमारी बुलाहट है। और आगे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? बंदियों को मुक्ति का, बंदी लोगों को मुक्ति देना है। जैसे प्रभु ईसा मसीह कभी भी बंदी गृह नहीं गए, प्रिसन नहीं गए। तो यहाँ पर बंदी का मतलब क्या है? जो पाप के बंधन में है। कभी कभार हमारे बच्चे पाप के बंधन में पड़ जाते हैं या हम खुद पाप के बंधन में पड़ जाते हैं, तो हम किसके पास जाएं? यीशु के पास जाएं। यीशु हमारे बंधन खोलता है। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं योहन के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 36 में, अगर मानव पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। तो हमारे बच्चों के लिए या हमारे लिए अगर पाप का बंधन है तो हमें प्रार्थना करनी है तो बंधन खुल जाए हे प्रभु। और अंधों को दृष्टिदान का संदेश देना। अंधे कौन है? आध्यात्मिक रूप में अंधा जो है। जब हम पाप करते हैं, दुनिया के मोह माया में डूब जाते हैं, तो हम अंधे बनते हैं। कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4:4 में कहते हैं, इस दुनिया के ईश्वर विश्वासियों को अंधा बना दिया है, इसलिए सुसमाचार की ज्योति उनमें प्रवेश नहीं करती। आजकल हम मोबाइल को ईश्वर बना दिया, कंप्यूटर का ईश्वर बना दिया, या कुछ व्यक्तियों को ईश्वर बना दिया, धन संपत्ति को ईश्वर बना दिया, तो क्या होता है? हम आध्यात्मिक रूप में अंधे हो जाते हैं। एफेसी के नाम पत्र में अध्याय 1:18 में ये कहते हैं, अंतर्दृष्टि हमें चाहिए। तो ऐसे अगर आपके बच्चे, हम खुद अंधे बन गए, तो यीशु के पास हमें देना चाहिए। और दलितों को स्वतंत्र कर दूं। जो दलित हैं, दलित मतलब आध्यात्मिक रूप में कमज़ोर हैं, गिरे हुए हैं, शोषण किया गया है, दलितों को शोषण किया गया है, आध्यात्मिक रूप में शोषण किया गया है या आर्थिक रूप में शोषण किया गया है, सबकी मदद करना। और प्रभु का अनुग्रह का वर्ष हमारे परिवार में आना है, हमारे व्यक्ति के जीवन में आना है। तो इसलिए हम प्रार्थना करें, प्रभु आप लोगों को अनुग्रह प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मांगो तुम्हें दिया जाएगा।
पर मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन हमसे कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर हम मांगेंगे तभी हमें मिलेगा। प्यारे विश्वासियों, कई बार हम मांगते नहीं हैं, हम सही इंटेंशंस के साथ नहीं मांगते, या फिर जब हम मांगते हैं तब हम प्रभु की योजना के अनुसार नहीं मांगते। आप गौर करें प्यारे विश्वासियों, अगर जो आपका प्रिय है, जो आपसे बहुत प्रेम करता, अगर वह आपसे कुछ भी मांगता है, तो अगर वह आप कर सकते हैं तो आप उसके लिए ज़रूर करेंगे, आप उसे ज़रूर देंगे। तो वह जो स्वर्गीय पिता है, हमारे मांगने से पहले ही हमें क्यों नहीं देगा, ऐसा वचन हमें बताता है प्यारे विश्वासियों। पर हम मांगते नहीं हैं और हम नहीं जानते कि हमें क्या मांगना चाहिए, कैसे मांगना है और हमें कब मांगना है। प्रभु का वचन ईसाया नबी अध्याय 41 पद संख्या 10 में कहता है कि इसलिए मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का वचन हमें कई प्रकार की प्रतिज्ञाएं करता, हमसे प्रॉमिसेस करता है, लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं प्यारे विश्वासियों। हमें विश्वास की कमी है। इस वक्त जब हम प्रभु के पास आए हैं, उससे हम प्रार्थना करने आए हैं, उससे जब हम मांगने के लिए आए हैं, तो हम अपने मनों को शुद्ध करें, पवित्र करें और प्रभु के लिए हम घर बनाएं। प्रभु का वचन हमें इसी तरह से आगे कहता है कि इधर उधर मत देख, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा सच्चा ईश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। हाँ प्यारे विश्वासियों, इस वचन पर हम विश्वास करते हुए, इसे अपना गढ़ बनाते हुए उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें जिन्होंने हमसे प्रार्थना की आशा की है, जिनके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, जो इस वक्त आराधना में भाग ले रहे हैं, जो लोग कई समय से, प्रभु जी लंबे समय से जो लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उन सबों के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं। जो हमसे जुड़े हैं किसी भी तरह से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, हम सबों को इस वक्त प्रभु के सामने लाए और उनके लिए प्रार्थना करें। विशेष रूप से प्रार्थना करें नैन्सी वॉल्टर के लिए, सामान्य एवं सुरक्षित प्रसव के लिए, एवं सब प्रकार के डर भय से पूर्ण छुटकारा उन्हें मिले। वचन के आधार पर जो हमने सुना वह इनके जीवन में पूरा होने पाए, इनके जीवन में गढ़ करने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं फादर आइजक डुंगडुंग के लिए, जो कि सभी शारीरिक रोगों से वे पूर्ण चंगे हो जाए, ना केवल शारीरिक रूप से लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी प्रभु उन्हें छूने पाए। इस वक्त इसके लिए प्रार्थना करते हैं अनुपमा टोप्पो के लिए, कोर्ट केस जो कि चल रहा है काफ़ी समय से, उन्हें पूर्ण मुक्ति और न्याय के लिए हम प्रार्थना करें। ऐसे कई सारे जो लोग हैं, अरसों से जो लोग जिनके जो केसेस चल रहे हैं, जो लोग निर्दोष हैं, उन सबों के लिए भी हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं कि इस आराधना की योग्यता से, इसके फल से वे सभी लोग मुक्त होने पाए और उन्हें न्याय मिलने पाए। इसके लिए प्रार्थना करते हैं एडम हेरेंज के लिए, डेंगू और गंभीर शारीरिक बीमारी से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। इन सभी भाई बहनों के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं। साथ ही जो इस वक्त घुटनों पर है, अपने हाथों को फैलाकर जो लोग प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबों की अर्जियों को भी हम इस वक्त प्रभु के सामने लाते हैं। जो लोग इस वक्त चैट के माध्यम से अपनी प्रार्थनाओं को हम तक पहुंचा रहे हैं, उन सबों के लिए भी इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं। उन सबों को भी याद करते हैं जिनका हमने नाम नहीं ले पाए हैं, उन सबों को भी हम इस वक्त प्रभु के सामने लाते हुए वचन की योग्यता से, इस आराधना की योग्यता से उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हाथों को उठाते हुए प्रभु को एक माइटी प्रेज दे, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया हालेलुया। लगातार प्रभु की स्तुति करें। जो भी भय है, जो भी शंका है, उन सभी चीजों से प्रभु हमें मुक्त करने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन इनके दिलों में, इनके घरों में घर करने पाए और उन सभी जो भी चीजें, नकारात्मक चीजें, जो प्रभु से दूर करने वाली चीजें हैं, उन सभी चीज जो अनगॉडली हैं, वे सभी अपरूट होने पाए, वे सभी जड़ों से वे निकलने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो शांति का श्रोता है, वह इनके दिलों में घर करने पाए और इन्हें शांति से भर दे इस वक्त। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इनके शरीर पर, इनके मनों पर प्रभु का वचन, उसका एक सिग्नेटरी इनके दिलों पर होने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फूलों को जिसने सजाया सवारा, वो ईश्वर मेरा पिता है। फूलों को जिसने सजाया
प्रभु जी, जिस तरह से याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 2 हमसे कहता, तुम लालसा तो रखते हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं। हाँ प्रभु जी, कई बार हमें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम मांगते नहीं हैं। प्रभु जी, हम ऐसे सभी पलों के लिए, ऐसे क्षणों के लिए क्षमा मांगते हैं जब हमने तुझसे नहीं मांगा और तुझे छोड़कर हम अन्य देवी देवताओं के पास चले गए, या फिर हमने जब अपने सोच विचार को तुझसे बड़ा मानते हुए, अपने परसेप्शन को, अपने देखने के नज़रिए को, समझने के नज़रिए को ऊंचा हम समझते हुए तुझे छोड़कर हमने उस पर निर्भर होते हुए या फिर उन रिश्तों पर निर्भर हो पाए हैं जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जिन्हें हमने सोचा कि वे लोग हमें सही तरीके से रास्ता बता पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रभु जी, हम ऐसे सभी पलों के लिए आपसे क्षमा मांगते जब हमने तुझे पहले स्थान से हमने दूसरे स्थान में किया हो, जब हमने अपने ही जीवन में प्रभु जी तुझे हमने पहला स्थान नहीं दिया, हमने तुझसे सही रूप से आकर नहीं मांगा प्रभु जी, क्योंकि तू तेरा वचन हमसे कहता है याकूब के पत्र में, क्योंकि हमने मांगा नहीं इसलिए हमें मिला नहीं। प्रभु जी, हम इस वक्त तेरे पास आते, तेरी पावन उपस्थिति में जब हम हैं, तो हम इन सभी भाई बहनों के लिए जो बड़ी ही आशा के साथ, जो बड़ी ही उम्मीद के साथ तेरे सामने इस वक्त है, जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, रो रो कर, आंसू बहा बहा कर, इन सबों की दुहाई पर आप ध्यान दें। हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से एंजल के लिए, अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए, पढ़ाई में उनकी सहायता मिले, पवित्र आत्मा उन्हें मिले, परीक्षा लिखते समय उन्हें आत्मविश्वास और शांति उनके दिल में घर करने पाए, सब प्रकार की चिंताओं से उन्हें दूर होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते, क्योंकि प्रभु का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर की बुद्धि और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है, किसी और के मुंह से नहीं। हम प्रभु के उस वचन को, उस आवाज़ को सुनने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हम साथ ही प्रार्थना करते हैं अंकिता कुजूर के लिए, पथरी के ऑपरेशन जिनका हुआ है उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए इस वक्त प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं रवि रोशन के लिए, जो कि नशे के बंधन से उन्हें पूर्ण मुक्ति मिलने पाए, परिवार वाले जो कि बहुत हताश है, जो कि बहुत परेशान है, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते। प्रभु का वचन जिस तरह से यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 में हमसे कहता है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य बने रहोगे और सत्य को तुम जान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इसलिए स्वतंत्र नहीं हुए हैं क्योंकि हमने सच्चाई को नहीं जाना, उस यीशु को हमने नहीं जाना। आज हम उस यीशु को अपनाएं, उसे जाने, उसके नाम को हम जाने, उसके नाम को हम पुकारें। हम प्रार्थना करते हैं साथ ही साथ सुषमा मिंज के लिए, कमर और पैर दर्द से उन्हें पूर्ण छुटकारा मिले। और ऐसे कई सारे भाई बहन हैं जो लोग समय देना चाहते हैं परंतु समय नहीं दे पाते अपने जीवन के शैली के कारण। उन सबों के लिए भी हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं कि इस वक्त प्रभु उन्हें भी छुए, अपने इस आराधना के जरिए, वचनों के जरिए। प्यारे प्रभु जी, उन सबों को भी आशीषित कीजिए जिनके मन में बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी आशाएं अपने जीवन को लेकर, और उनके जीवन में अंत समय में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वे लोग अब धीरे धीरे बार बार होने के कारण हताश होने लगे हैं। अब वे लोग उस झूठ को ही सच मानने लगे हैं। ऐसे सभी भाई बहनों को जो कई प्रकार के बंधनों में हैं, उन सबों के लिए भी हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं। हमारी कैथोलिक कलीसिया को भी हम समर्पित करते हुए, उसके सभी गडरियों को, उनके सभी चरवाहों को भी हम समर्पित करते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की हम जोर से स्तुति करें। हालेलुया, स्तुति। प्रभु जी तेरी आराधना हो, स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी आराधना करें। प्रभु को हम इस वक्त पुकारते हुए, हम इस वक्त प्रभु को पुकारे, क्योंकि प्रभु का वचन हमसे कहता है कि तुम उस परमेश्वर पर छोड़ दो, उस पर भरोसा रखो, क्योंकि वही उसे पूरा करेगा। जिस तरह से स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 5 में प्रभु का वचन हमसे कहता है कि अपने सभी मार्ग, अपनी सभी योजनाएं उस ईश्वर के हाथों में सौंप दे। हाँ प्यारे विश्वासियों, अपने सभी योजनाओं को प्रभु को दे दें और आप उससे जो भी मांगेंगे प्रभु आपको जरूर देगा। प्रभु की योजना के अनुसार प्रभु उसे अपने समय में पूरा करेगा, उस पर विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, आराधना, आराधना। यीशु, यीशु तेरी आराधना। हालेलुया। मांगो तुम्हें दिया जाए,